अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के हवाले से प्रैक्टिकल की जो एक्टिविटीज़ रिक्वायरमेंट थी हमारी, हम उनको फुलफ़िल करेंगे। और इन रिक्वायरमेंट को देखने के लिए अगर हम सबसे पहले उन एक्टिविटीज़ को देखें कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम परफॉर्म करेंगे, तो आइए देखते हैं हम। जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं जिनमें सबसे पहले पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग वर्कशीट कंटेनिंग स्कोर्स ऑफ टॉप 5 पाकिस्तानी बैट्समैन अगेंस्ट द न्यूजीलैंड। ये वो गिवन डेटा है हमारे पास जिसमें हमें डिफरेंट बैट्समैन का रिकॉर्ड शेयर किया गया है। फर्स्ट मैच में इन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है स्कोर के हवाले से, सेकंड मैच में, थर्ड मैच में, और ये मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है, हम उन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राइट अ फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल स्कोर ऑफ बाबर आजम इन F5। जी, हमें सबसे पहले बाबर आजम का स्कोर कंप्यूट करना है, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने जो कॉलम बताया है वो F5 है। इसी तरह सेकंड रिक्वायरमेंट है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल स्कोर ऑफ मोहम्मद हफीज इन F7। F7 की कॉलम में F7 में हम क्या करेंगे, मोहम्मद हफीज का टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ फंक्शन होगा, जबकि प्रीवियस में विद द हेल्प ऑफ फार्मूला है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज स्कोर ऑफ मोहम्मद हफीज इन G7। एग्जैक्टली मोहम्मद हफीज का भी स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे जो कि एवरेज स्कोर होगा। इसी तरह राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्कोर इन सेकंड मैच इन D10 के सेल के अंदर जो हमारा कॉलम बनेगा, बेसिकली हम उसमें मैक्सिमम स्कोर कंप्यूट करेंगे सेकंड मैच के हवाले से कि किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। और इसी तरह फिफ्थ रिक्वायरमेंट क्या है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट मिनिमम स्कोर इन थर्ड मैच इन E11। मीन्स कि हमें मिनिमम स्कोर भी कंप्यूट करना है थर्ड मैच के हवाले से कि सबसे कम स्कोर किस प्लेयर ने परफॉर्म किया। इसका रिजल्ट हम E11 में पुट करेंगे। और सिक्स है हमारे पास, ड्रा अ बार चार्ट टू शो एवरेज स्कोर ऑफ ईच बैट्समैन। और आखिर में हम एक बार चार्ट बनाएंगे, बार यानी ग्राफ बनाएंगे, जिस पे हम तमाम बैट्समैन का जो रिकॉर्ड है एवरेज स्कोर के हवाले से हम उसको कंप्यूट करेंगे। तो आइए हम अपने प्रैक्टिकल की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जो गिवन डाटा था, वो तो हमारे पास अवेलेबल है, उसको हमने प्रिपेयर किया हुआ है। ये तमाम बैट्समैन हैं और फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच के हवाले से हमारे पास यहाँ पे डाटा भी मौजूद है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी हम उसकी तरफ जाते हैं। राइट अ फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल स्कोर ऑफ बाबर आजम। जी, हमने फार्मूला लिखना है जिसमें हमने टोटल स्कोर फाइंड करना है बाबर आजम का F5 में। F5 हमारा कौन सा बनेगा, जहां पे बाबर आजम का रिकॉर्ड आ रहा है इस रो में, ये हमारा रो नंबर 5 है और इसका ये कॉलम F ये है। तो हमने पहले इसको तलाश किया, अब हम टोटल स्कोर फाइंड करेंगे बाबर आजम का विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जी, तो फार्मूला और फंक्शन में एक डिफरेंस है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम इस सेल में जब आते हैं तो हम सबसे पहले इक्वल का सिंबल पुट करते हैं। उसके बाद हमने टोटल स्कोर अगर कंप्यूट करना है तो बाबर आजम का जो फर्स्ट मैच का स्कोर है वो C5 में है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कॉलम हमारे पास C बनता है और इसकी रो बनती है 5। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि C5। उसके बाद हमने प्लस का सिंबल ऐड करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है D और उसकी भी रो सेम बनती है D5, तो हम D5 लिखेंगे। फिर हम प्लस का सिंबल ऐड करेंगे। थर्ड कॉलम क्या है उसका, E5, तो हम E5 लिखेंगे। एक तरीका तो यह है कि हम इसी तरह एक फार्मूला यहाँ पे टाइप कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करें, मीन्स के C, D और E
इन तीनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे टोटल निकालें। तो दोनों तरीके हैं। ये तरीका भी आपके पास है कि आप इक्वल का सिंबल डालें और वो तमाम कॉलम्स जिनकी वैल्यूज आप ऐड करना चाहते हैं उन तमाम कॉलम्स के यहाँ पे आप नंबर्स पुट करें जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब हमारे पास आखिरी स्टेप क्या है, हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास बाबर आजम का जो स्कोर है वो तीनों मैचों के हवाले से टोटल स्कोर 196 कंप्यूट होके आ गया है। ये था हमारा पहला पार्ट, पहली एक्टिविटी यानी पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल स्कोर ऑफ मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज का हमने स्कोर मालूम करना है F7 में, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ फंक्शन है। काम वही है, टोटल स्कोर निकालना है, लेकिन इस दफा हमने फंक्शन के जरिए निकालना है। तो मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड यहाँ पे है, ये हमारा F7 बनता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, फंक्शन के लिए हमें सम का कीवर्ड या रिजर्व वर्ड जिसे हम कहते हैं हम इसको यूज करेंगे और हम इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और दोबारा से हम देखेंगे कि इसकी जो हफीज की जो कारकर्दगी है सी डी और ई में अवेलेबल है, C7 D7 और E7। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे C7 और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस रखेंगे और फुल कॉलन जो दो डॉट्स होते हैं, क्योंकि एक सीरीज के अंदर इनके नंबर्स हैं और हम इस फार्मूले के अंदर इस फंक्शन के अंदर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि C7 से लेके E7 तक, E7 और फिर हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया कि हम उसको बता रहे हैं कि हफीज के जो स्कोर्स हैं फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में और थर्ड मैच में, इन तीनों को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन आप कंप्यूट करें, सम कर दें। तो हम जो ही अब एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज स्कोर ऑफ मोहम्मद हफीज इन G7। जी, एवरेज स्कोर हमने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन मालूम करना है, और किसका, मोहम्मद हफीज का। तो मोहम्मद हफीज का एवरेज स्कोर हमारे पास G7 में कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए हमने क्या कहा कि हमें इस तरह से लिखना होता है, इक्वल टू AVERAGE एवरेज का कीवर्ड यानी रिजर्व वर्ड, उसके बाद हमें ब्रैकेट पुट करनी है और अब हमने इसको बताना है कि एवरेज हमने कहां से कहां तक कंप्यूट करनी है, एग्जैक्टली C से लेके E तक, और ये 7 नंबर की रो बनती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C7 से लेके E7 तक और फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जो ही हम देखेंगे, देखें हमने जो ही फार्मूला अपना फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे उसने तीनों कॉलम्स, तीनों सेल्स का जो डेटा है इस रो के अंदर, उन तीनों को सिलेक्ट कर दिया। अब हम जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास मोहम्मद हफीज की एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्कोर इन सेकंड मैच इन D10। अब हमने मैक्सिमम स्कोर निकालना है, उन प्लेयर्स का आपस में कंपैरिजन करना है कि किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, और ये हमने फंक्शन के जरिए करना है, D10 में करना है। जी, तो D10 हमारे पास कौन सी लोकेशन बनती है, सेल हमारा कौन सा बनता है, ये हमारा कॉलम D है और इसकी ये रो 10 है। ठीक है, ये कॉलम D, ये इसकी रो 10। तो हम इधर आके अब हम देखेंगे कि हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम स्कोर, और विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कंप्यूट करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कंप्यूट करना है। तो मैक्सिमम के लिए हमें फिर वही पहले, सबसे पहले इक्वल का सिंबल, फिर मैक्स का कीवर्ड रिजर्व वर्ड, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें इसको बताएंगे कि हमने कहाँ से कहाँ तक ये कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा कॉलम नंबर D है, ठीक है, और कॉलम नंबर D की जो फर्स्ट रिकॉर्ड की जो रो बनती है बाबर आजम की, वो 5 है। तो हम लिखेंगे D5, D5 से लेके कहाँ तक, हमें मालूम करना है D9 तक, D9, और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो
तो अब आपने देखा ये तमाम जो हमारे पास रिकॉर्ड है सेकंड मैच के, तमाम प्लेयर्स का जो स्कोर है वो सिलेक्ट हो गया है, और उसके ऊपर फंक्शन हम पास कर रहे हैं मैक्स का। तो मैक्स का फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा कि सबसे ज्यादा स्कोर किस प्लेयर ने बनाया। तब अगर आप देखेंगे तो 85 एग्जैक्टली। देखिए मैं यहाँ इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखें आप, बाकी तमाम वो वैल्यूज हैं जो इन प्लेयर्स ने अपने अपने स्कोर्स परफॉर्म किए। ये वो रिजल्ट है जो कि 85 हमारे पास रिटर्न होके आया कि इन तमाम प्लेयर्स में से जो 85 स्कोर है वो हाईएस्ट स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर है, और वो मोहम्मद हफीज ने परफॉर्म किया है इस मैच में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट मिनिमम स्कोर इन थर्ड मैच E11। अब हमने मिनिमम का स्कोर कैलकुलेट करना है फंक्शन की मदद से E11 में। हमारा E11 ये बनेगा, ठीक है। ये हमारा ई कॉलम है और ये हमारी रो 11 है। अब यहाँ पे जस्ट सिंपल हमने फंक्शन ही लिखना है इक्वल और मिन फंक्शन, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू कंप्यूट करनी है इन तमाम प्लेयर्स में थर्ड मैच के हवाले से। ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास E5 है, और ये हमारा E5 हो गया जो कि फर्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड होगा। और फिर हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड बनेगा वो क्या है, E9 है। तो हम सेमी को डबल कोट्स डालेंगे, फिर E9 पुट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आपने देखा ये तमाम सिलेक्ट हो गए। इन तमाम के दरमियान कंपैरिजन किया जाएगा और मिनिमम जो वैल्यू होगी उसको फाइंड किया जाएगा। तो जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। अब अगर आप इन तमाम वैल्यूज में देखें तो एग्जैक्टली 47 सबसे कम स्कोर है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमने 5 जो रिक्वायरमेंट्स थी इनको हमने फुलफिल किया है, सेटिस्फाइड कर लिया है। अब हम 6 रिक्वायरमेंट जो हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है, ड्रा अ बार चार्ट टू शो एवरेज स्कोर ऑफ ईच बैट्समैन। ठीक है, ड्रा अ बार चार्ट टू शो एवरेज स्कोर ऑफ ईच बैट्समैन। अब हमें एवरेज स्कोर निकालना है ईच बैट्समैन का। तो ईच बैट्समैन के एवरेज स्कोर निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस वक्त अगर आप देखेंगे एवरेज स्कोर सिर्फ एक ही बैट्समैन का हमने निकाला हुआ है। अब एक ही बैट्समैन का जब एवरेज स्कोर निकाला हुआ है और ये हमने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन निकाला हुआ है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं, तो हम सबसे पहले इन तमाम प्लेयर्स का एवरेज स्कोर निकालेंगे। अगर हम बाबर आजम के रिकॉर्ड को देखें तो हम यहाँ पे एवरेज का फार्मूला कैसे लगाएंगे। बाबर आजम का टोटल स्कोर क्या है, टोटल स्कोर 196 है और उसका कॉलम क्या है, F5। इसकी रो 5 है, इसका कॉलम F5। ठीक हो गया, कॉलम F है। तो F5 का हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे F5, ठीक है, F5। और इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे किसको हम डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके पास 3 मैचेस का रिकॉर्ड है। तो हम 3 को डिवाइड करेंगे। तो जो ही हम इसको डिवाइड करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बाबर आजम का हमारे पास एवरेज निकल आएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट है, ये इसका कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल नहीं है। तो हम अगर इन तमाम वैल्यूज के बिहाफ पे हम एवरेज निकालें तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तमाम वैल्यूज को क्या करना है, सम करना है और इनके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हम इसे कहें कि हमारे पास इक्वल टू, और हम इसको बताएं कि सबसे पहला जो कॉलम है वो C6 है, C6। ठीक है, उसके बाद प्लस D6, फिर उसके बाद प्लस E6। ठीक है, और स्लैश का सिंबल लगाएं और इसको 3 से डिवाइड कर दें। अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी भी एवरेज कंप्यूट होके आ जाएगी। ठीक है, कि हमने इन तमाम को ऐड किया और डिवाइड बाय 3 कर दिया। इसके बाद हम अपने लास्ट रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे। 2 रिकॉर्ड्स हमारे रहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखें कैलकुलेट किया हुआ है, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो क्या किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। तो रिकॉर्ड जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो अगर हम इसको इसी एज इट इज इस रिकॉर्ड को
जस्ट यहां से कर्सर माउस का यहां लेकर आए और डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे उसने इन तमाम वैल्यूज का भी एवरेज फाइंड कर लिया है जो इसके नीचे कंटिन्यूअसली आ रही हैं इन तमाम के ऊपर। ठीक है, तो इसकी भी एवरेज निकल आई विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, इसकी भी एवरेज निकल आई विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, और हम इसको भी ऐसे एज इट इज विद द हेल्प ऑफ फंक्शन भी कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे दोबारा चेक करें, इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट, और फिर हम इसे लिखें C6 से लेके E6 तक और ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर दें। यस, हाँ, हमारे पास एवरेज यही आएगी। उसमें हम फार्मूले में एक मिस्टेक कर गए थे। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ये एवरेज का प्रोसीजर है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बार चार्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसका बार चार्ट यानी कि निकाल डिस्प्ले करना है। तो ड्रा अ बार चार्ट टू शो एवरेज स्कोर ऑफ ईच बैट्समैन। जी, तो ईच बैट्समैन का ग्राफ निकालने के लिए हमें इस कॉलम को भी सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल का बटन आपने प्रेस रखना है कि उन प्लेयर्स के जो नाम हैं वो भी हम शो कर दें। ठीक है, तो हम इस तरह से उनको कंट्रोल से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि ये वो लोग हैं, ठीक है, जिनके स्कोर हमें डिस्प्ले करा दें। अब हम सीधा इंसर्ट टैब पे आएंगे और यहाँ पे हम बार पे आएंगे और यहाँ पे हम चार्ट बार में से किसी एक को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके जब एंटर करेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ बन के आ जाएगा और फिर हम इस ग्राफ को खुद से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, इस चार्ट स्टाइल्स हम अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। तो अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ताकि हम इसको थोड़ा सा डिस्प्ले करा सकें आपके सामने। जी, ठीक है, इसने इनको नेम्स को पिक नहीं किया। हम इसको रिवर्ट करते हैं कंट्रोल जेड से, दोबारा से इसको सिलेक्ट करें और इस कॉलम को सिलेक्ट करें और अब इसको दोबारा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट बार, और इसको और यहाँ से हम अपनी चॉइस का ये इसको रिवर्स किया और फिर हम जाते हैं इंसर्ट पे और इधर से हम बार सेलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको एक बार फिर वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बार चार्ट का जो स्टाइल है हम उसको चेंज करते हैं और अपने वैल्यूज़ को वैलिडेट कर लेते हैं। इसकी जो बार्स हैं वो शो ये यहाँ पे नहीं कर रहा, जिसकी वजह सिर्फ एक ही हो सकती है कि हम इसको कंट्रोल जेड करें, रिवर्ट करें और दोबारा से हम इसकी सिलेक्शन करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और फिर हमने कंट्रोल से इसको सिलेक्ट किया और दोबारा हम बार पे आए और यहाँ से जी, अब ये नॉर्मल सिचुएशन पे आ गया है। अब हम इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब अगर आप देखें हमारी स्क्रीन के ऊपर उन प्लेयर्स का जो है बार यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो गया है। अब इस बार को हम थोड़ा सा साइज में छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट नजर आए। जी, ये देखें, ये वो बार ग्राफ हमारा डिस्प्ले हो गया है जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि ड्रा अ बार चार्ट टू शो एवरेज स्कोर ऑफ ईच
बैट्समैन। तो ये तमाम बैट्समैन का यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है कि बाबर आजम का बार ग्राफ कहाँ बन रहा है, फखर जमान का, हफीज का। तो जो जो वैल्यूज हमारे पास पुट थी, उन तमाम वैल्यूज के हवाले से उसने बार चार्ट हमें एक डिस्प्ले कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्टिविटीज आसानी से समझ आ गई होंगी। इसके हवाले से अगर कोई आप डिस्कशन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन वीडियोस को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।